सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो देवता के विषय में कल हम पढ़ रहे थे। वेदों में जो देवता हैं उसका क्या अभिप्राय है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देवता का मतलब क्या होता है? विषय, मंत्र का विषय, उसी को देवता कहते हैं। और वो कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, एक प्रत्यक्षकृत, एक परोक्षकृत, एक आध्यात्मिक, 3 बताए थे। और फिर लोक व्यवहार में अनेक होते हैं, ऐसे बताया ना, माता पिता गुरुजन आदि, वो सब भी देवता ही हैं। एक शब्द इसमें आया था नाराशंस, ध्रुवदेव जी ने पूछा था। तो नाराशंस से एक तो अग्नि का ग्रहण होता है और एक यज्ञ का ग्रहण होता है। ऐसा यज्ञ जिसमें नराह संशंति, मनुष्य बैठ करके स्तुति करते हैं। संशंति मतलब स्तुति करते हैं। तो उस यज्ञ को कह दिया नाराशंस। और एक अग्नि है, जिस अग्नि के पास बैठ करके नराह संसंति, तो वो हो गया नाराशंस। तो ये 2 इसके वो मिले हैं। आज मैं आपके लिए एक देवता के विषय में, ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अपने पंडित रामनाथ वेदालंकार जी। कुछ दिन पहले ही शरीर पूरा हुआ। पीएचडी के स्कॉलर थे ये सॉरीज के, गुरुकुल कांगड़ी के बहुत बड़े आचार्य थे, धर्मात्मा थे। तो उन्होंने देवता के बारे में लिखा है, ये सामवेद की जो भूमिका है उसमें लिखा है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। वेद मंत्रों के देवता कई प्रकार के होते हैं। देवता को समझने के लिए सामान्य लक्षण यह किया जाता है कि मंत्र में जिस नाम से किसी विषय का वर्णन होता है वह उसका देवता कहलाता है। जैसे अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। अग्निम ईळे, ये है यहाँ पर। अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, उपासना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आगे सारे विशेषण है उस अग्नि की। वो अग्नि कैसा है? पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम, ये सारे इस अग्नि के विशेषण है। वो अग्नि कैसा है? तो कह रहे हैं इस मंत्र में अग्नि नाम मुख्य आया, तो इसका विषय क्या हो गया? अग्नि। इसका देवता क्या हुआ इस मंत्र का? अग्नि हो गया। तो यहाँ अग्नि नाम से परमेश्वर का ग्रहण हो सकता है, भौतिक अग्नि का, राजा का, सेनापति का, आचार्य का, ये सब अग्नि कहने से ग्रहण हो जाएंगे। अग्नि के विविध अर्थ होते हैं। तो विविध विषयों का वर्णन होने से अग्नि इस मंत्र का देवता है। तो मंत्रगत वर्णन कई प्रकार के हो सकते हैं। अग्नि आदि देवता नामों से कहीं स्तुति, कहीं प्रार्थना, कहीं उपासना, कहीं समर्पण, कहीं आह्वान, कहीं आत्म परिचय, ये मंत्रों में निबद्ध रहता है। लेकिन उक्त देवता लक्षण अपने आप में पूर्ण नहीं है, यतः सभी देवताओं में यह व्याप्त नहीं होता। यहाँ तो हो गया ये, ठीक है, इसको हम देवता कह लेंगे। लेकिन कहीं कहीं मंत्र ऐसे आएंगे कि जहां आपको स्पष्ट नहीं होगा कि इस मंत्र का विषय क्या है। यहाँ तो स्पष्ट है क्योंकि एक ही शब्द है यहाँ पे, तो अग्नि, बाकी सारे विशेषण हैं। तो मंत्र का विषय क्या हो गया? अग्नि। पर इतना यदि हम लक्षण बनाएंगे तो ये कह रहे हैं पर्याप्त नहीं है। कहीं ऐसा भी आएगा अनेक वैदिक देवता इससे भिन्न प्रकार के हैं। जैसे ये एक ऋचा दे रहे हैं यहाँ पर, मन आवर्तन
धनादानः प्रशंसा भाववृत्तम सपत्नी बाधम अलक्ष्मी घनन यक्ष्मनाशनम दुस्वप्ननाशनम राज्य स्तुति ही। तो इन नामों से वेद मंत्रों में कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि ये देवता कविता के स्वतंत्र शीर्षक जैसे हैं। जैसे कोई कविता होती है और उसका कोई शीर्षक होता है, और फिर कविता में कई सारी चीजें, कई विषय आ जाते हैं, तो कह रहे हैं ऐसे है ये। तो इन नामों से वेद मंत्रों में कुछ भी नहीं कहा गया है। कई बार ऐसे होता है ना, हेडिंग कुछ होता है और कविता में उस हेडिंग से संबंधित नहीं है कुछ भी, बल्कि कोई और विषय चल रहा है, तो ऐसे भी हो जाता है कभी। तो कह रहे हैं ये जो नाम बोले, जैसे यहाँ भाववृत्तम देवता है, लेकिन भाववृत्तम ये शब्द कहीं मंत्र में नहीं आया, तो कैसे जानेंगे कि इस मंत्र का भाववृत्तम देवता है। जैसे सपत्नी बाधनम, सपत्नी मतलब दुख, सपत्नी कहते हैं एक व्यक्ति के दो पत्नियां हों तो एक दूसरी की सपत्नी हो गई, और वो बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। तो यहाँ सपत्नी बाधनम का मतलब है दुख का बाधन करना। अब दुख का बाधन जिन मंत्रों से किया जाएगा वो मंत्र अलग होंगे, उनमें सपत्नी बाधनम शब्द नहीं आएगा कहीं भी, और जबकि उन मंत्रों का देवता क्या है, सपत्नी बाधनम। तो ऐसे हो जाएगा। तो ये तो हो गया हेडिंग, टाइटल, सपत्नी बाधनम मतलब दुखों का नाश होना, वो विषय है उन मंत्रों का। और मंत्रों में शब्द अलग हैं कि हे प्रभु हमारे दुखों को दूर कर दीजिए, इस तरह की वर्डिंग होगी उसमें। तो ये कह रहे हैं कि इतने मात्र से आप उस वर्डिंग को देख करके उसका क्या देवता है ये आप नहीं पहचान पाएंगे। इसमें तो पहचान लिया अग्नि मेले में तो, पर सब मंत्रों में आप ऐसा नहीं पहचान पाएंगे। तो इन नामों से वेद मंत्रों में कुछ भी नहीं कहा गया। जो ये हेडिंग है जो मैंने पढ़े अभी, सपत्नी बाधनम, दुस्वप्न नाशनम, यक्ष्मनाशनम, तो इन ये हेडिंग है केवल, और ये देवता है, ये विषय है उन मंत्रों के, पर उन मंत्रों में ऐसा ये वर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इन नामों से वेद मंत्रों में कुछ नहीं कहा गया, बल्कि ये देवता कविता के स्वतंत्र शीर्षक के तुल्य हैं। इसी प्रकार एक ऋग्वेद में आता है 10 मंडल का 10वां ही सूक्त है यम यमी संवाद, तो वहां पुरुरवा और उर्वशी संवाद है। लेकिन उन मंत्रों में जो कहा गया है वो बिल्कुल इन दो व्यक्तियों से कुछ नहीं लेना है, वो वहां पर समझाया गया है इनका आश्रय लेकर के। इसी प्रकार से जैसे शर्मा पाणी संवाद है, ये भी 10वें मंडल का ही है, 108 नंबर सूक्त। तो इन संवाद सूक्तों में जो वक्ता है वह ऋषि, और जो श्रोता है वो देवता। मतलब एक वहां वक्ता है, एक श्रोता है। जैसे यम जो है वो यमी से कुछ कह रहा है, तो यम वहां पर ऋषि है, और जिसको कहा जा रहा है जिस विषय में वो उसका देवता है। एक मंत्र को देखने वाला ऋषि, और जिस विषय को देखा वो उस मंत्र का देवता, और उसका हमने आलंकारिक वर्णन बना दिया यम यमी सूक्त। तो कह रहे हैं कि वहां पर ऐसे जो सूक्त हैं, संवाद सूक्त जो हैं, उनमें जो वक्ता है वह ऋषि है, जो श्रोता है वो देवता कहलाता है। तो इसमें यम यमी सूक्त में यम की ओर से यमी को कुछ कहा जा रहा है, तो यम ऋषि हो गया, यमी देवता है उसका। लेकिन उन मंत्रों में ये शब्द नहीं आएंगे यम यमी। तो कई मंत्रों का देवता मंत्र उल्लिखित नाम न होकर उसका पर्यायवाची कोई अन्य शब्द होता है। माने जो विषय उन मंत्रों में कहा गया उसका कोई पर्यायवाची शब्द ले लिया। जैसे मंत्रों में वर्णन किया गया दुख नाशन के लिए, वहां पर ईश्वर से स्तुति प्रार्थना उपासना की गई, तो विषय क्या हो गया, दुख का नाश करने वाले मंत्रों का समूह, वो सूक्त। और उसको नाम क्या दे दिया हमने, सपत्नी बाधनम, ये उसका देवता है। तो ये कैसे निकाल के लाएं कि उसमें विषय क्या है, और वो जो विषय है उसको हम नाम क्या दें, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से भी नाम नहीं दे सकते कि जैसे
आपको एक हिंदी में कविता दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका एक टाइटल लिखें, तो सब अलग अलग टाइटल लिखेंगे अपने ढंग से। तो ऐसे भी स्वतंत्रता नहीं है कि भाई अनेक देवता हो सकते हैं मंत्रों के, तो कोई भी अपने मन से उसमें कोई भी देवता बना ले, ये भी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वेद में कोई एक डॉट का भी चेंज नहीं कर सकता है। तो कई मंत्रों का देवता मंत्र उल्लिखित नाम न होकर उसका पर्यायवाची अन्य शब्द होता है। जैसे 3 मंत्रों के सूक्त हैं ऋग्वेद में, 10वें मंडल में 186 नंबर सूक्त है, वात आ वातु भेषजम, ये मंत्र है उसमें। तो इन तीनों मंत्रों में वात शब्द पढ़ा है, लेकिन सर्वानुक्रमणी में देवता लिखा है वायु। मतलब मंत्रों में शब्द आ रहा है, तीनों मंत्रों में बार बार वात आ वातु भेषजम, वात वात आ रहा है, और देवता क्या है? वायु। तो वात और वायु दोनों पर्यायवाची है ना, वात को वायु कहते हैं। तो अब वहां पर आप वात देवता बताएंगे कि वायु देवता बताएंगे, ये कैसे पता चले? तदनुसार सभी मुद्रित ऋग्वेद संहिताओं में भी वायु देवता ही अंकित है। तो 3 मंत्रों के एक अन्य सूक्त है, जैसे 10:189, उसमें पठित तो है गौहु, गौहु और पतंग शब्द, लेकिन देवता है वहां पर आत्मा और सूर्य। गौहु और पतंग का जिनमें वर्णन आया है, मंत्रों में जो शब्द आए हैं, उनका देवता है गौहु का तो आत्मा, और दूसरे पतंग शब्द वाले का सूर्य। यजुर्वेद में कर्मकांडिक विनियोग के अनुसार शाखा आदि देवता कल्पित किए गए हैं, जो मंत्रों में पठित नहीं हैं। यजुर्वेद संहिता के दयानंद भाष्य में भी यज्ञ, ईश्वर, सेनापति, राजा, राजपत्नी, योगी, गृहपति, वैद्य आदि देवता लिखे हैं, जो मंत्रों में कहीं नहीं है ये शब्द। तो ये इन्होंने इसके प्रमाण दिए हैं। यथा यज्ञो देवता, तो ये पहले ही अध्याय का 27 और 28 मंत्र है यजुर्वेद में। ईश्वरो देवता, ये 36वें अध्याय का 17 से 19 और फिर 21-22 मंत्र हैं। जिसमें सेनापति देवता है, ये यजुर्वेद के 6ठे अध्याय का 21वां मंत्र है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं यहाँ पर। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि यजुर्वेद के कर्मकांडिक जो विनियोग है उसके अनुसार देवता वहां पर कल्पित किए गए हैं, जो कि मंत्र में पठित नहीं है। और वो महर्षि दयानंद ने भी ऐसे लिखे हैं वहां पर कि इसका यज्ञ देवता है, इस मंत्र का ईश्वर देवता है, सेनापति देवता है, राजा, योगी, गृहपति, वैद्य देवता, ऐसे जो मंत्रों में कहीं नहीं है। अतः वैदिक देवताओं को किसी एक परिभाषा में निबद्ध कर सकना कठिन है। तो यास्काचार्य ने मंत्र के देवता पर विचार करते हुए लिखा, यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्दैवत स मंत्रो भवति। ये कल महर्षि दयानंद ने भी इसका प्रमाण दिया था, कल पढ़ा था ना हमने। यत् काम ऋषि, जिस कामना से युक्त होकर के ऋषि, यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, जिस देवता से आर्थपत्य की इच्छा करता हुआ, आर्थपत्य माने जिस अर्थ की, जिस वस्तु की कामना करता हुआ, स्तुतिम प्रयुंक्ते, स्तुति करता है, तद दैवतः, वही उसका देवता है, और स मंत्र, वही उसका मंत्र है। यह पंक्ति अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं है, तो निरुक्त के विभिन्न भाष्यकारों ने इसकी विभिन्न व्याख्याएं की हैं। इसकी एक व्याख्या ये हो सकती है, ये दे रहे हैं आगे ऋषि। मंत्र का रचयिता ज्ञानी परमेश्वर, ऋषि का अर्थ क्या लिया इन्होंने? परमेश्वर। इन्होंने कहा ना, यत् काम ऋषि ही यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन। तो यहाँ ऋषि का अर्थ किसी एक ने जो अर्थ किया है वो किया है परमेश्वर। मंत्र का रचयिता ज्ञानी अर्थात परमेश्वर। यत् कामः, जिस अर्थ के प्रतिपादन की इच्छा वाला होकर, यस्याम देवतायाम, जिस देवता में, आर्थपत्यम इच्छन, उस प्रतिपाद्य अर्थ का
पतित्व अर्थात स्वामित्व चाहता हुआ स्तुतिम प्रयुंक्ते स्तुति को प्रयुक्त करता है, तद्दैवतः उस देवता वाला समंत्र वो मंत्र होता है। अभिप्राय यह है कि मंत्र के रचयिता तो सर्वप्रथम प्रतिपाद्य मंत्र का जो रचयिता है उसने सर्वप्रथम प्रतिपाद्य अर्थ को सोचा, फिर यह विचार किया कि किस नाम को इस प्रतिपाद्य अर्थ का स्वामी या शीर्षक बनाऊं। जो शीर्षक उसे प्रतिपाद्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त जान पड़ा, उसे ही उसने मंत्र का देवता निर्धारित किया। इससे तो इस मंत्र से ये अर्थ भी निकल रहा है कि जो ऋषि जिस विषय को चाहता है तो उस विषय से संबंधित वो ईश्वर की स्तुति करता है, और जिन शब्दों में जिन भाव से जिस कामना को लेकर जिस विषय को लेकर वो स्तुति करता है वो उस मंत्र का देवता। तो इससे ये पता लगा कि ऋषि पहले है, फिर उसने कुछ चाहा और फिर उसने वैसी स्तुति की, तो ये यही अर्थ होगा ना इसका। तो फिर तो क्या हो जाएगा, इसमें दोष आएगा। अभिप्राय यह है कि मंत्र के रचयिता ने पहले प्रतिपाद्य विषय को सोचा कि मैं ये मांगू ईश्वर से, ऐसा सोचा, फिर विचार किया कि किस नाम से, मतलब मेरे को ये चाहिए लेकिन मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, किस नाम से पुकारूं। जैसे मानो किसी को अपने आत्मा की शांति चाहिए या बुद्धि का ज्ञान बढ़ाना है, किसी को परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अब उसको ऐसी बुद्धि चाहिए 1 महीने के लिए जो बहुत सूक्ष्म हो और बहुत स्थिर हो। जो भी पढ़े वो जल्दी से समझ में आए, ये सूक्ष्म बुद्धि का लक्षण है, और उसको भूले नहीं, ये स्थिर बुद्धि का लक्षण है। तो अब 2 प्रकार की बुद्धि की शक्ति की आवश्यकता है इस समय। तो ये मेरा हो गया प्रतिपाद्य विषय, ये मेरी चाहत हो गई, ये मेरी कामना हो गई। अब इस कामना को मैं ईश्वर को किन शब्दों में कहूं, और जिस शब्दों में मैं कहूंगा वो ही क्या हो जाएगा, देवता, वो विषय हो जाएगा ना। ये जो पंक्ति है, ये जो निरुक्त की यत् कामे ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, ये निरुक्त की पंक्ति है कि जिस ये जो ऋषि है जिस अर्थ को चाहता हुआ स्तुतिम प्रयुंक्ते स्तुति करता है, तद देवतः वो विषय ही उसका देवता हो जाता है। तद देवतः स मंत्रो भवति, उस देवता वाला वो मंत्र हो जाता है, वो देवता है, वो मंत्र है। तो ये कह रहे हैं इस व्याख्या के अनुरूप यदि ऋषि का अर्थ मंत्र रचयिता ज्ञानी परमेश्वर किया जाए, क्योंकि ऋषि का मतलब कोई ऋषि भी हो सकता है, और कल आया था ना परम ऋषि कौन है, ईश्वर, क्योंकि वो सब मंत्रों के अर्थ का साक्षात दृष्टा ज्ञाता है। तो ऋषि के दोनों अर्थ हो सकते हैं ना, ऋषि भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। तो कह रहे हैं इस पंक्ति का अर्थ करते समय यदि ऋषि का मतलब परमेश्वर लिया जाए तो क्या होगा फिर, इस व्याख्या के अनुरूप यदि ऋषि का अर्थ मंत्र रचयिता ज्ञानी परमेश्वर किया जाए तो वेद मंत्रों के समान देवता भी ईश्वरकृत और नित्य सिद्ध होते हैं। किंतु यदि ऋषि से मंत्रार्थ दृष्टा ऋषि अभिष्ट समझा जाए तो देवता ऋषिकृत और अनित्य ठहरते हैं। समझ में आ गई ना बात। ऋषि का अर्थ यदि परमेश्वर करें तो देवता नित्य, और ऋषि का अर्थ यदि ऋषि करें, मंत्र के अर्थ को देखने वाला कोई ऋषि व्यक्ति, तो देवता क्या हो जाएंगे, अनित्य हो जाएंगे। जो जिस कामना को लेकर के स्तुति करेगा वो उसका देवता और वो उसका मंत्र, तो ये अनित्य हो जाएंगे। तो उपयुक्त पंक्ति के अतिरिक्त अनादिष्ट देवता जिसमें देवता का आदेश नहीं किया, उन मंत्रों में देवता ज्ञान की विधि यास्क ने पृथक बतलाई है। इससे ये ज्ञात होता है कि उक्त पंक्ति केवल आदिष्ट देवताक मंत्रों के लिए है। ये जो पंक्ति है ये कौन से मंत्रों के लिए है, जिनमें
मंत्रों के देवता आदिष्ट हैं। आदिष्ट है माने पहले से ही हैं। तो अब मुझे भी ये चीज चाहिए, तो मैं ढूंढूंगी कि वेद में ऐसी सूक्ष्म बुद्धि के लिए और स्थिर बुद्धि के लिए कौन सी प्रार्थनाएं की गई हैं, उसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा। तो ऐसी ऋचा मैं बोलूंगी और ऐसी ही मैं अपनी स्थिति बनाऊंगी, तो फिर मैं भी क्या बन जाऊंगी, मेरा भी देवता वही होगा और मैं भी उस मंत्र की ऋषि बन जाऊंगी, है ना। तो अनादिष्ट देवता मंत्रों में देवता उपपरीक्षा की जो विधि निरुक्तकार ने वर्णित की है, उसके अनुसार एक कसौटी काम देवता की भी की है। कल पढ़ा था ना हमने। तद ये अनादिष्ट देवता मंत्रः तेषु देवतोपपरीक्षा यद्दैवतः स यज्ञ स यज्ञो वा यज्ञांग वा तद्देवता भवन्ति। अथ अन्यत्र यज्ञात् प्राजापत्यः इति याज्ञिकाः नाराशंस इति नैरुक्तः अपि वा सा कामदेवता स्यात्। तो यही निरुक्त की पंक्ति कल महर्षि दयानंद ने भी कोट की थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनादिष्ट देवताक मंत्रों में देवता उपपरीक्षा की जो विधि निरुक्तकार ने वर्णित की है, उसके अनुसार एक कसौटी काम देवता की भी है, अर्थात देवता की इच्छानुसार कल्पना भी हो सकती है। निरुक्तकार ने कहा कि जिन मंत्रों में देवता आदिष्ट नहीं है, कुछ मंत्रों के तो देवता आदिष्ट हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर कुछ मंत्रों में देवता आदिष्ट नहीं है, नहीं बताए हैं, तो उन मंत्रों में क्या करें। तो उनकी कितनी प्रक्रिया बताई कि जिन मंत्रों में देवता आदिष्ट नहीं है, उनका देवता हम यज्ञ मान लें, एक ऑप्शन। दूसरा था यज्ञांगोवा, या कोई यज्ञ का अवयव मान लें उन मंत्रों का देवता, दूसरा ऑप्शन। तीसरा यज्ञात प्राजापत्यः, उस प्रजापति को ही उसका देवता, ईश्वर को ही देवता मान लें, तीसरा ऑप्शन। चौथा नाराशंसः, उसका देवता किसको मान लें, नाराशंस को मान लें। और इसके अतिरिक्त भी एक ऑप्शन और दे दिया, पांचवा, अपि वा सा काम देवता स्यात्। काम देवता स्यात् मतलब देवता की इच्छानुसार कल्पना भी हो सकती है, एक ऑप्शन ये भी दे दिया। तो कह रहे हैं वेदों में क्वचित आदिष्ट देवताक मंत्रों के भी आदिष्ट से भिन्न देवता कल्पित किए गए हैं। अब उदाहरण के लिए ये सामवेद के मंत्र दे रहे हैं कुछ यहाँ पर। उदाहरणार्थ सामवेद पूर्वार्चिका के निम्न निर्दिष्ट मंत्रों के देवता ऋग्वेद में पठित उन्हीं मंत्रों के देवताओं से भिन्न हैं। सामवेद की अपनी जो स्वतंत्र ऋचाएं हैं ना, वो तो बहुत कम है, और ज्यादातर ऋचाएं तो ऋग्वेद से ही ली गई हैं इसमें, माने वही मंत्र ऋग्वेद में है, वही मंत्र यहाँ सामवेद में है, लेकिन ऋग्वेद में देवता अलग है, सामवेद में देवता अलग है, ऋचा वही है। तो इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं इन्होंने। तो सामवेद के पूर्वार्चिक में निम्न निर्दिष्ट मंत्रों के देवता ऋग्वेद पठित नहीं हैं, उन्हीं मंत्रों के देवताओं से भिन्न है। ऋग्वेद में देवता का उल्लेख मंत्रादिष्ट के अनुरूप है, लेकिन सामवेद में जैसे ऐन्द्र कांड, इंद्र से संबंधित जिन ऋचाओं में वर्णन किया गया है, उन मंत्रों के समूह को यहाँ पर कहा ऐन्द्र कांड। तो ऐन्द्र कांड में पठित होने से इन सब का देवता इंद्र मान लिया गया, अनादिष्ट है वहां पर, और यहाँ पर वही ऋचाएं ली गई और देखा कि उनमें इंद्र से संबंधित कहीं स्तुति है, कहीं प्रार्थना है, कहीं याचना है, कहीं समर्पण है इंद्र को। तो उन सब में इंद्र आने से उन सबको क्या, उनका देवता क्या मान लिया गया, इंद्र मान लिया गया। यद्यपि ऐन्द्र कांड में भी अन्यत्र इंद्र देवता से भिन्न कई देवता स्वीकृत किए गए, यद्यपि भिन्न देवता भी स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन जहां अनादिष्ट है वहां पर जो वो वर्णन चल रहा है इंद्र का, उन सब का देवता इंद्र मान लिया है। तो ये कुछ इन्होंने वो भी दी हैं, देखना कोई चाहे अगर इन ऋचाओं में, तो उनके एड्रेस दिए हैं यहाँ एक एक पंक्ति लिख करके।
तो इसके अतिरिक्त कतिपय स्थल ऐसे भी हैं जिनमें मंत्र में तो देवता पठित नहीं, लेकिन प्रकरण से देवता का बोध हो जाता है। मंत्र में तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो प्रकरण जो चल रहा है उससे पता लगता है कि इस प्रकरण में इस विषय का वर्णन है, तो वो ही उसका देवता हो जाता है। उनके विषय में भी क्वचित सामवेद और ऋग्वेद के प्रकरण भेद के कारण देवता भेद पाया जाता है। जैसे सामवेद का 117 मंत्र है यहाँ, गाव उपवदावटे, और वहां पर उपवताम वतम, ये पाठ भेद है। ऋग्वेद में थोड़ा सा भेद हो गया, तो ऋग्वेद में इसका देवता है अग्निर्हविंसी, लेकिन सामवेद में इसका देवता है इंद्र। ऐसे ही सामवेद का 135 नंबर मंत्र है इहैव शृण्वः, और ऋग्वेद में भी यही मंत्र है। तो ऋग्वेद में 15 मंत्रों का पूरा सूक्त, और यहाँ 37वां 137 का देवता ये मरुत है। वहां पर ऋग्वेद में 15 मंत्रों के पूरा सूक्त, और यहाँ एक मंत्र है 137, और इसका देवता है मरुत, लेकिन सामवेद में इसका देवता है इंद्र। तो ये ऐसी अलग हो गई यहाँ पर। तो सामवेद का 219 दूराद इहैव यत् सतः आदि पाठ भेद से ऋग्वेद के 851 में भी पठित है। ऋग्वेद में इसका देवता प्रकरण अनुसार अश्विनौ है, लेकिन सामवेद में इसका देवता इंद्र है। तो जहां संपूर्ण सूक्त का ही देवता मरुत है और सामवेद में देवता इंद्र है, तो ऐन्द्र कांड में पठित होने से इन सब में इंद्र की महिमा का दर्शन पाठकों को करना होता है। तो ये इन्होंने बताया देवता के बारे में। एक फिर कला में ना उसकी बात बताई थी कल, छंद की। तो 7 छंद होते हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद है। पहला क्या है? गायत्री में कितने अक्षर होते हैं? 24। फिर उष्णिक, तीसरा है अनुष्टुप, इसमें 4-4 बढ़ते जाएंगे। और गायत्री के भी ना भेद हैं। फिर गायत्री के हैं 13 भेद। गायत्री जो सामान्य गायत्री है वो है 24 अक्षर का। फिर पाद निश्चित गायत्री है, वो होता है 21 का, उसमें 3 पाद में 7-7 अक्षर ही होते हैं। फिर अति पाद निश्चित वो होता है 21 का, उसमें पहले पाद में 6 अक्षर, दूसरे में 8, तीसरे में 7। फिर चौथा है नागी गायत्री, उसमें पहले 2 पाद में 9-9 अक्षर, तीसरे में 6, टोटल हो गए 24। तो 12 ही प्रतिष्ठा, यवमध्या, वर्धमाना, भूरिक, चतुष्पाद, त्रिपाद विराट, पदपंक्ति और द्विपाद विराट। द्विपाद विराट में 20 अक्षर ही होते हैं। द्विपाद अर्थात 2 पाद 12 अक्षर, एक पाद में 12 अक्षर होते हैं, एक में 8 ही होते हैं, तो इसको कहा द्विपाद विराट गायत्री। तो इसमें 20 ही अक्षर होते हैं। और गायत्री का है सचतुर्विंशति अक्षरा, वो 24 अक्षर वाली। तो इनके भी भेद हैं। तो गायत्री में 24, फिर आगे 4 अक्षर बढ़ गए तो उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, 36 के आगे 4 बढ़ाते जाओ, पंक्ति के 40, त्रिष्टुप के 44 और जगति के 48। तो मुख्य रूप से ये 7 छंद हैं और इतने इतने अक्षर हैं। और फिर इनके अवान्तर भेद भी हैं। जैसे गायत्री के कितने बताए? 13। उष्णिक के हैं 7, कगुब उष्णिक, पुरा उष्णिक, परा उष्णिक, ककुब, न्यंकुशिरा उष्णिक, तनुशिरा उष्णिक, पिपीलिका, मध्य उष्णिक, चतुष्पाद उष्णिक। ऐसे अनुष्टुप के हैं 5 भेद।
चतुष्पाद, मध्य ज्योति, पुरस्ताद ज्योति, उपरिष्टाद ज्योति, त्रिपदा विराट। बृहति के 9 भेद हैं। पथ्या बृहति, उरो बृहति, उपरिष्टाद बृहति, पुरस्ताद बृहति, युगलपदा बृहति, नवाक्षरा बृहति, महाबृहति, विष्टार बृहति, विषम पदा बृहति। 9 पंक्ति के हैं 8 भेद। पथ्या पंक्ति, सतो बृहति पंक्ति, विपरीता पंक्ति, आस्तार पंक्ति, प्रस्तार पंक्ति, संस्तार पंक्ति, विस्तार पंक्ति, विराट पंक्ति।